सिंध की बहादुर औरत की अलाउद्दीन खिलजी से जंग। अलाउद्दीन खिलजी बहादुरी देखकर दंग रह गया। जंग क्यों हुई, शिकस्त किसको मिली, तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। तारीख में कहते हैं कि रजिया सुल्ताना मुसलमानों की पहली हुकूमती सरबराह थीं, जबकि ऐसा नहीं है। और सिंध में सुमरा दौर से तकरीबन 1.5 सदी पहले दो सिंधी मुसलमान औरतें हमून बाई और तारा बाई बहादुरी के साथ हुकूमतें कर चुकी हैं। उनके बाद तो सिंध की एक औरत ने जंग में ऐसी बहादुरी का मुजाहरा किया कि ताकतवर दुश्मन भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया था। सुमरा कौम ने सिंध पर काफी अरसे तक हुकूमत की। जब सुमरा कबीले के बादशाह भुंगर का इंतकाल हुआ तो इख्तिदार पर बैठने का मसला खड़ा हो गया। लोगों ने मरहूम बादशाह की बेटी बागल भाई को तख्त पर बिठाने का फैसला किया, क्योंकि वो बड़ी होशियार और दानिशमंद थीं। मगर उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि भाइयों के होते हुए वो तख्त नशीन नहीं होंगी, इसलिए उनके दो भाइयों में से किसी एक को बादशाह बना दिया जाए। चनेसर बड़ा भाई था और दो छोटा। चनेसर की माँ अलग थी और दो और बागल की माँ दूसरी थी। अब बादशाहत की पगड़ी बांधने के लिए चनेसर का नाम आया तो उसने कहा कि वो अपनी माँ से पूछ कर बताएगा। इस बात पर लोगों ने कहा कि अगर ये हर बात माँ से पूछने जाएगा तो फिर बादशाहत का निजाम कैसे चलेगा। लिहाजा उन्होंने छोटे भाई दो को पग पहना दी और वो सुमरा कबीले का बादशाह बन गया। ये देखकर चनेसर बागल भाई के पास गया कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। बागल ने उससे कहा कि बादशाहत के असल वारिस अवाम है और उन्होंने दो को चुन लिया है, जिसके लिए वो कुछ नहीं करेंगे। चनेसर ने धमकी दी कि अगर उसे इख्तिदार नहीं दिया जाएगा तो वो दुश्मन के साथ मिलकर उन पर हमला करवा देगा। दो ने चनेसर से कहा कि मैं तो ये जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन अवाम के आगे वो बेबस था। अगर लोग तुम्हें इस तख्त पर बिठाएंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। चनेसर अपनी माँ के कहने पर दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी से मिला और उसे कहा कि अगर वो इख्तिदार वापस लाने में उसकी मदद करेगा तो वो अपनी बहन बाघल बाई के साथ उसकी शादी करवाएगा। जिसके बाद सुमरा और अलाउद्दीन खिलजी की फौजों में लड़ाई शुरू हो गई। चनेसर ने बहन को पैगाम भिजवाया कि उसने उनका हाथ खिलजी को देने का फैसला किया है, जिसके लिए वो तैयार रहे। बागल ने जवाब में भाई को कहलवाया कि वो दूसरी जात या मुल्क वाले से शादी नहीं करेगी। जिंदा रहने के बजाय वो लड़ते लड़ते अपनी जान अपनी कौम और मुल्क के लिए कुर्बान कर देगी। वो सिंध धरती को माँ का दर्जा देती थी। जंग के दौरान दो सोमरो बहादुरी से लड़ते लड़ते कई साथियों समेत शहीद हो चुके थे। कुछ मर्द जख्मी थे और बाकी कैदी बना लिए गए थे। जिसके बाद बागल भाई ने मर्दाना कपड़े पहने और सर पर पगड़ी बांधी। फिर वो बाकी औरतों को भी मर्दाना लिबास पहनाकर तलवारों के साथ मैदान जंग में कूद पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी, जो खुद भी जंग के मैदान में मौजूद था, वो औरतों की इस बहादुरी से बड़ा मुतासिर हुआ और बागल को कहलवाया कि वो उसकी बहन है और लिख कर दिया कि सिंध सुमरा कौम का है, और वो वहाँ से दस्तबरदार होकर अपनी फौज लेकर वापस चला गया। जिसके बाद बागल भाई की बहादुरी, हिम्मत और सलाहियत से एक बार फिर सिंध आजादी का जश्न मनाने लगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।